बिलासपुर के सरकंडा क्षेत्र सुभाष चौक स्थित श्री पीताम्बरा पीठ बंगलामुखी मंदिर में चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर आयोजित भागवत कथा और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के बीच एक असामाजिक तत्व द्वारा लगातार मंदिर के पीठाधीश्वर आचार्य दिनेश चंद्र महाराज सहित अन्य संतों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की घटनाओं ने समूचे संत समाज को व्यथित कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थानीय निवासी निखिल पांडे नामक युवक द्वारा बीते कुछ दिनों से लगातार मंदिर में आने वाले संतों को निशाना बनाया जा रहा है। मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान वो जानबूझकर व्यवधान उत्पन्न करता है। पूजा के समय श्रद्धालुओं से धक्का मुक्की करता है और जबरन बीच सभा में कुर्सी लगाकर बैठ जाता है, जिससे श्रद्धालुओं के आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है। इस संदर्भ में पीताम्बरा पीठ के पीठाधीश्वर डॉक्टर दिनेश चंद्र आचार्य द्वारा सरकंडा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, किंतु आश्चर्यजनक रूप से आरोपी को थाने से तुरंत जमानत पर छोड़ दिया गया। इससे उसका दुस्साहस और भी बढ़ गया है और वह खुलेआम संतों को अपशब्द कहकर धमकाने लगा है। इस घटना से आहत आचार्य दिनेश चंद्र महाराज व अन्य संतों ने शनिवार को प्रेस क्लब पहुंचकर मीडिया से चर्चा की और अपनी व्यथा को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहां एक और नवरात्रि जैसे पवित्र पर्व पर भक्तगण भक्ति में लीन है, वहीं दूसरी ओर एक सिरफिरे तत्व द्वारा धार्मिक माहौल को बिगाड़ने का प्रयास बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। संत समाज ने एक सुर में प्रशासन और राज्य सरकार से मांग की है कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि मंदिर की गरिमा और श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस न पहुंचे। साथ ही उन्होंने मंदिर परिसर की सुरक्षा बढ़ाने, पीठ के पुजारी गणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा धार्मिक आयोजन में बाधा डालने वालों को कानून के दायरे में लाने का पुरजोर मांग की। संतों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया तो संत समाज इस विषय पर राज्य स्तर पर उठाने के लिए विवश होगा। कोई भी धार्मिक गतिविधि हो, पूजा पाठ हो, अनुष्ठान हो, यज्ञ हो, पीताम्बरा पीठ तो त्रिदेव मंदिर तो प्रत्येक साल 4 बार करता ही है। चारों नवरात्रियों में करता है, उसके अलावा अन्य त्योहारों में भी करता है। ऐसे समय में एक निखिल पांडे नाम का युवक है जो इस तरह की गलतियों को बार बार दोहराता है कि वहाँ के व्यवस्थापक जानबूझ के उससे उलझें, उकसाने का कार्य लगातार किया जाता है, जिस वजह से कार्यक्रम में विक्षेप होता है। हमारे राज्य अतिथि श्री मनमोहन दास बाबा जी, जो अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री भी हैं, उनके सामने ही ये दुर्व्यवहार हुआ था। तो परसों उस विषय की रिपोर्ट पुलिस को दी जा चुकी है। अभी तक तो नाम खोलने की आवश्यकता नहीं महसूस हो रही थी, लेकिन जैसे ही एक दिन पुलिस ने उसको अपनी कस्टडी में रखा और छूटते ही उसने फिर वैसा ही व्यवहार प्रारंभ कर दिया। तो किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में हम साधु समाज किस लिए हैं? हमारे किसी भी साधु समाज के भारतवर्ष में कहीं पर भी साधु ब्राह्मण हिंदुत्व की बात आएगी तो हम लोगों को आना पड़ेगा और आएंगे ही। साथ में मैं कहना चाहूँगा कि जो आज रजत जयंती वर्ष पीताम्बरा पीठ सरकंडा बिलासपुर में घूम रहा है, हमारे यहाँ के पीठाधीश्वर और हमारे अखिल भारतीय संत समिति धर्म समाज के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश जी, क्योंकि इस समय जो बड़ा उत्सव चल रहा है, इसमें भारत से जगह जगह से अनेक तीर्थों से संत महापुरुष इसमें आ रहे हैं, भक्त लोग आ रहे हैं, देवी भागवत की कथा चल रही है। लेकिन इनके यहाँ पर पास में ही अभी एक घटना घटित हुई है और उसमें किसी प्रकार का हमला पहले भी इनके ऊपर हो चुका है। कल हमारे सामने भी बड़ा गंदामय वातावरण असामाजिक तत्वों के द्वारा बनाया गया। तो मैं आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे आचार्य दिनेश जी को, जो पूरे प्रदेश में हमारे संत समाज के, जो हमारे सनातन सभ्यता के जो कार्य हैं, उनके लिए वो घूमते रहते हैं, राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गौ रक्षा का कार्य करने के लिए। यहाँ पर कट्टरपंथी ईसाई मिशनरियाँ बहुत काम करती हैं, ऐसे कामों को स्वीकार नहीं करती। इसलिए अभी सरकार ने वक्फ बोर्ड को भी खत्म करने वाला बिल लेकर आई है। ऐसे में भी इनको धर्म सभाएं करना, समाज को जागृत करने के लिए पूरे प्रदेश में घूमने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, पुलिस महानिदेशक महोदय से, इनको सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए।